खबर गाजीपुर के नक्सर से। नूरपुर गांव के ब्राह्मण परिवार के साथ हुए नक्सर पुलिस द्वारा बर्बरता के बाद पीड़ित के घर पहुंची संवेदना व्यक्त करने प्रभारी मंत्री। नक्सर थाना के नूरपुर गांव में बीते दिनों नक्सर थाना अध्यक्ष रमेश कुमार एवं अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा एक आरोपी को भगाने के आरोप में भूतपूर्व सेना के जवान अजय कुमार पांडे सहित अपनी मां के श्राद्ध क्रम में जुटे ब्राह्मण परिवार के 9 लोगों को गिरफ्तार कर बेरहमी से मारने पीटने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने इस घटना को सोशल मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए मदद की गुहार लगाई थी। मामले को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को जांच करने के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया। रविवार को नूरपुर गांव पहुंचे भाजपा सरकार के प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढाढ़स बांधते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। गाजीपुर से नसीम खान की रिपोर्ट। ज्यादती हम लोग अपने माँ के द्वादशा में शामिल होने के लिए उनकी मृत्यु हो गई थी, तो क्रियाकर्म के लिए आए थे। एकादशा के दिन शाम को हम जो है दूसरे दिन की प्लानिंग कर रहे थे, किसको खाना खिलाना है, किसको रिश्तेदार को बुलाना है, नाना प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है वो हम सॉल्व करने में लगे हुए थे। अचानक जो है 2-4 पुलिसकर्मी हमारे घर में सिविल ड्रेस में घुसे। हमें शुरू में नहीं जानकारी रहा कि ये पुलिस वाले हैं। उनको जो है हमारा भतीजा बाहर निकल रहा था, बोला भैया कौन हो, कहाँ आ रहे हो। उस पर उन्होंने मतलब मारपीट उसके साथ शुरू कर दी, और मारपीट करने में सब सारे लोग बाहर निकले। हमारे परिवार के पिताजी को उन्होंने धक्का दे दिया। बाहर निकल के देखा तो पुलिस वाले और खड़े हैं। एसओ रमेश कुमार हैं, नायब थानेदार जो कृष्णानंद राय है और कृष्णानंद यादव है, और जो है 2-4 और 5 उनके सहकर्मी थे। वो सारे लोग जो है बाहर खड़े हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है कहते हुए हमारे सारे परिजन निकले। कैसे भी भतीजा को उनसे छुड़ा के हम लोग ले आए, और बाहर बताओ हम लोग निकले तब तक 2 भाइयों को पुलिस वाले लाख फुसला के ये दोनों कृष्णानंद राय वगैरह और एसओ मिल के लेके थाने में चले गए दोनों को भाई। उनमें से एक हमारा फौजी भाई है, अभी सर्विस में है, उरी सेक्टर में है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे। कैसे भी माँ के क्रियाकर्म के लिए वहाँ से बाई एयर आया था, और उस हम लोगों को क्रियाकर्म भी नहीं करने दिया। उसी दिन हम लोगों को वो दोनों भाइयों को लेके चला गया थाने। वहाँ जाने के बाद उनको बर्बरता पूर्वक पीटा, और फिर जो हम लोग छुड़ाने के लिए 6-7 आदमी गए, भैया क्या बात हो गया, देरी हो गई। वहाँ जाने के बाद हम लोगों को भी बंद कर दिया, और एक एक करके सबको निकाल के पीटा। पुलिस द्वारा क्या आरोप लगाया जा रहा है आप पे, और क्यों पीटा गया है? उनके द्वारा आरोप ये लगाया जा रहा है कि किसी जो है संदिग्ध व्यक्ति को सूचना के आधार पर पकड़ने आए थे वो लोग। उसको पकड़ भी लिया था जिसकी हमें जानकारी नहीं है, और उसको पकड़ने के बाद बोला कि हम लोग पकड़ के रखे थे। वो असलहा लिया था, क्या लिया था क्या नहीं, कब पकड़ा कब नहीं, ये हमें जानकारी नहीं है। और उसी दौरान इनको मार के वो भाग गया। अब ये लोग अपनी कमी छुपाने के लिए हम लोगों को थाने में बंद करके और रात भर जैसे 3rd डिग्री लगाना और नाना प्रकार के जो पनिशमेंट अपराधियों को दिया जाता है, तो अमानवीय व्यवहार ये लोगों ने हम लोगों के साथ किया। और रात भर पीटा, और बताने के बावजूद कि भाई हम लोग फौजी हैं, सभ्य आदमी हैं, हमारे माँ का क्रियाकर्म करना है हम लोगों को सुबह में, उसके बावजूद भी हम लोगों को धार्मिक प्रताड़ना दिए, मानसिक प्रताड़ना दिए, शारीरिक प्रताड़ना दिए। कहते रहे कि तो तुम लोग जो है विकास दुबे जो बनना चाहते हो, साले हम तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, नाना प्रकार की बात हुई। हमारे जनेऊ को निकलवा दिया इन लोगों ने, लात से जो है उस जनेऊ को पैर से कचता। उसके बाद जो है हम लोगों को थप्पड़ों से, लातों से, जूतों से पीटते रहे। हम अगर राम राम कह रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, तो बोला कि वाला राम राम तुम मत बोलो, राम राम बोलोगे तो जो है और हम तुम लोगों को डंडे से पीटेंगे, तुम भीम भीम कहो। ऐसे करके रहे रात भर उन लोगों ने हम लोगों को प्रताड़ना देते रहे। दूसरे दिन जो है हॉस्पिटल ले गए। हमारा अपने ही अभिरक्षा में लग रहा था, डॉक्टर भी इनसे मिला हुआ है, जैसा इन्होंने कहा वो जो है लिख पढ़ के अपना जो भी हॉस्पिटल पर ले जाया गया आपको? रेवतीपुर चिकित्सालय है सरकारी। तो फिर उसके बाद पुलिस की प्रक्रिया क्या रही है अभी तक? न्यायालय ले गए, वहाँ से गाजीपुर। तो आपके मामले में किस अभियोग में मुकदमा पंजीकृत किया गया है? हमारे ऊपर ये कि किसी संदिग्ध को पकड़े हुए थे हम लोग, उसका असलहा के साथ पकड़ने के बाद इन लोगों ने हमारे ऊपर
अटैक करके और उसको छुड़ा दिया। आप पे जो आरोप लगाया गया है वो झूठे और बेबुनियाद है। बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद सारी धारा इन्होंने लगा के रखा है, जिसका कोई मतलब नहीं है हम लोगों से। हम लोग सारे सर्विस वाले हैं, वो भी जो है कोई रिटायर्ड फौजी है, कोई सर्विस में है। अभी हम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। हम लोगों को जो है फंसाया गया है, इन लोगों का प्रताड़ना पता नहीं किस आधार पे है। अभी इस पूरे मामले में आप क्या चाहते हैं? हम पूरी मामले में यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने, पुलिस वालों ने हमारे ऊपर ये कुकृत्य किया हुआ है, उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर हमारे लिए जो प्रताड़ना उन्होंने शोषण किया, हमारे रात भर हमारे साथ जो है बर्ताव दुर्व्यवहार किया, उसका जो है उनको सजा दिया जाए, उनके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए। और हम लोगों के ऊपर जितनी भी उन लोगों ने मुकदमा अभद्रता वो लगा के रखा है अवैध रूप से, उसको जो है तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, हम लोगों को बरी किया जाए उसे, जिससे कोई लेना देना। 26 जुलाई को मेरे संज्ञान में आया, गत 26 जुलाई को यहाँ एक अप्रिय घटना घटी थी, जिसमें पीड़ित पक्ष के पूर्व सैनिक श्री अजय कुमार पांडे एवं उनके सभी परिजनों से मैं उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर परिजनों से मिलने के लिए और उनसे मिलकर के उनकी समस्त बातों को मैंने समझा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं रिपोर्ट करूंगा। इसके पूर्व प्रथम दृष्टया जिन्हें दोषी पाया गया था, थानाध्यक्ष नगसर हाल्ट रमेश कुमार को प्रशासन ने लाइन हाजिर कर दिया है। उप निरीक्षक कृष्णा यादव को भी हटा दिया गया है। एसडीएम जमानिया और सीओ 2 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो इस प्रकरण की जांच करेगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी।